तमाम कायनात एक रंगमंच है और तमाम हजरात और ख्वातीन अदाकार। ये कहा था शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द men and women are merely players. Hello everyone, my name is Dinesh and in this video we are going to trace the origin of drama, specifically in Greek and Roman drama. Drama is a significant and one of the oldest forms of literature. During the classical period of Greek and Romans, tragedy and comedy were the dominant forms of drama. हालांकि उस समय भी साइरिकल प्ले हुआ करते थे, पर ट्रेजेडी और कॉमेडी सबसे ज़्यादा होती थी, वो डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा थी। एरिस्टोटल ने अपने मैग्नम ओपस वर्क पोइटिक्स में ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए कहा है दैट ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ सीरियस इवेंट्स। एज पर एरिस्टोटल, ट्रेजेडी में एक हाई स्टेटस का हीरो होता है जिसमें एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसे एरिस्टोटल ने हेमर्शिया कहा है। उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से डाउनफॉल होता है प्रोटैगनिस्ट का, और ऑडियंस में पिटी और फियर के थ्रू कैथारसिस पैदा होता है। एरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है एंड एज पर एरिस्टोटल टू प्रोड्यूस कैथारसिस इज़ द एम ऑफ ए गुड ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी देखने गए, अब उस मूवी में जो हीरो है वो ही इज़ ए मैन ऑफ हाई स्टेटस एंड गुड कैरेक्टर, पर उसमें एक ट्रेजिक फ्लॉ है और उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। और जब उस हीरो का डाउनफॉल होता है तो आपको उसकी हालत देखकर उस पर दया आती है, पिटी और फियर जैसे इमोशन आप फील करते हो और आपको मूवी देखते देखते रोना आ जाता है। तो ये जो आपको रोना है, आपकी आंखों से आंसू का आना जो है, इसे एरिस्टोटल ने कहा है कैथारसिस। कॉमेडी को एरिस्टोटल ने एक इन्फीरियर फॉर्म ऑफ लिटरेचर माना है और कॉमेडी के बारे में कहा है कॉमेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ ह्यूमन फॉलीज। ग्रीक ड्रामा डेवलप हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी BCE में इन द सिटी ऑफ डायोनिसिया। डायोनिसिया में एक फेस्टिवल अरेंज हुआ जिसमें सभी जाने माने प्लेराइट्स पहुँचे और उन्हें अपना अपना ड्रामा प्रेजेंट करना था। और ये जो ड्रामा प्रेजेंट होते थे, इनमें पहले एक कोरस होता था। कोरस होता है कि काफ़ी सारे लोग, 4 5 7 लोग मिलकर एक साथ गाना गाते हैं। कोरस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था उस वक्त ड्रामा का। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रेजेडी और कॉमेडी डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा थे, तो जो ग्रीक ड्रामा में पॉपुलर ट्रेजेडी प्लेराइट्स थे वो थे एशिलिस, सोफोक्लेस एंड यूरिपाइड्स, और जो पॉपुलर कॉमेडी प्लेराइट्स थे वो थे अरिस्टोफेन्स एंड मिएंडर। एशिलिस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज द ओरिस्टिया ट्रिलोजी। ओरिस्टिया ट्रिलोजी में 3 प्ले हैं, एगामेम्नन, द लाइबेशन बेरर्स एंड द यूमेनाइड्स। एगामेम्नन जो है ये ट्रोजन वार में एक लीडिंग कैरेक्टर है फ्रॉम ग्रीक साइड। ही इज़ द किंग ऑफ माइसिने। ट्रोजन वार के लिए जब ग्रीक आर्मी सिटी ऑफ ट्रोय की तरफ जा रही थी तो उन्हें एक समुंदर पार करके जाना था, पर सी वेव्स जो थी वो ग्रीक आर्मी के अगेंस्ट थी। उन सी वेव्स को अपने फेवर में करने के लिए एगामेम्नन ने ग्रीक गॉड्स को अपनी बेटी इफिजीनिया की कुर्बानी दे दी। जैसे ही उसने अपनी बेटी इफिजीनिया को मार दिया तो सी वेव्स ग्रीक आर्मी के फेवर में हो गई। फिर उसके बाद ट्रोजन वार हुई और ट्रोजन वार से जीतने के बाद एगामेम्नन जब वापस आया अपनी किंगडम में, तो वो अपने साथ ट्रोजन किंग प्रायम की बेटी कैसेंड्रा को अपनी स्लेव बनाकर लाया था। तो उसकी वाइफ क्लेमेनेस्त्रा ये देखकर नाराज़ हो गई। कुछ तो वो इस बात से नाराज़ हो गई कि वो कैसेंड्रा को अपने साथ लेकर आया एगामेम्नन, और दूसरा क्लेमेनेस्त्रा इस बात को कभी भूल नहीं पाई थी कि एगामेम्नन ने ट्रोजन वार के लिए उनकी बेटी इफिजीनिया को कुर्बान कर दिया। तो वो इन दोनों बातों का गुस्सा निकालने के लिए अपने पति एगामेम्नन का मर्डर कर देती है। ये है एगामेम्नन जो पहला प्ले है इस सीरीज़ का, और इस प्ले के एंड में एक प्रोफेसी होती है कि एगामेम्नन का बेटा ओरेस्टस आएगा और वो अपने फादर एगामेम्नन की मौत का रिवेंज लेगा अपनी माँ से। सब्सीक्वेंट पार्ट्स द लाइबेशन बेरर्स और द यूमेनाइड्स में वो प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है। ओरेस्टस वापस आता है अपनी किंगडम में और अपनी मदर और उसके लवर को मार देता है। तो आपको ये याद रखना है कि द ओरेस्टिया ट्रिलोजी एशिलस की है, और इस ट्रिलोजी के तीनों वर्क्स के नाम आपको याद रखने हैं, एगामेम्नन, द लाइबेशन बेरर्स एंड द यूमेनाइड्स। नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेजेडी प्लेराइट है सोफोक्लेस, और सोफोक्लेस की भी एक ट्रिलोजी है, थीबन ट्रिलोजी। क्योंकि इसके प्ले थीबीस में बेस्ड हैं, थीबीस एक जगह है, इसीलिए इसे थीबन ट्रिलोजी कहा है। और इस थीबन ट्रिलोजी के प्ले हैं इडिपस रेक्स, इडिपस एट कोलोनस एंड एंटिगोन। इडिपस रेक्स में
थीबिस के किंग हैं लायस और उनकी वाइफ है जोकस्टा। इनका एक बेटा पैदा होता है और उसी के साथ एक प्रोफेसी होती है कि इनका जो बेटा है वो अपने फादर का मर्डर कर देगा और अपनी मदर से मैरिज करेगा। ये प्रोफेसी पूरी ना हो पाए इसीलिए लायस और जोकस्टा डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे का इन्फेंटिसाइड कर देंगे, उसे छोटे को ही मार देंगे। तो उसे मारने के लिए वो एक सर्वेंट को दे देते हैं, पर वो सर्वेंट उसे मारता नहीं है और एक गरीब कपल को दे देता है जिनके पास औलाद नहीं होती। ये बेटा है इडिपस। इडिपस जब बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है इस प्रोफेसी का, पर वो तो उसी कपल को ही अपने असली माँ बाप मानता है। तो वो ये चाहता है कि ऐसा ना हो, इसलिए मैं अपने माँ बाप से दूर चला जाता हूँ। और जब वो अपने माँ बाप से दूर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसका असली बाप किंग लायस मिलता है। उससे उसकी बहसबाजी हो जाती है और वो किंग लायस का मर्डर कर देता है। फिर वो थीबिस में जाता है और थीबिस में जाकर जोकस्टा से शादी कर लेता है, जिससे कि प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है। पर एक दिन जब इडिपस को और जोकस्टा को इस बात का सच पता चलता है कि वो दोनों सच में माँ बेटा हैं जो अब पति पत्नी बन चुके हैं और बच्चे भी पैदा कर चुके हैं, तो जोकस्टा बहुत ज़्यादा शेम फील करते हुए सुसाइड कर लेती है। इडिपस भी जोकस्टा की ड्रेस पे लगी हुई पिन से अपने आप को अंधा कर लेता है। इसके बाद इडिपस भी थीबिस को छोड़कर चला जाता है और जाते जाते वो जोकस्टा के भाई क्रेओन से कहकर जाता है कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा शेम और डिस्गस्टफुल लाइफ जीनी पड़ेगी। इस ट्रिलॉजी के सेकंड पार्ट इडिपस एट कोलोनस में जो इडिपस और जोकस्टा के बच्चे थे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किंगडम के लिए। और ओरेकल जो है थीबिस का, वो क्रेओन से कहता है कि अगर इडिपस वापस आ जाएगा तो ये जो इनके बीच में फ़ाइट है ये ख़त्म हो जाएगी, पर इडिपस थीबिस वापस आने से मना कर देता है। थर्ड पार्ट का नाम है इडिपस और जोकस्टा की बेटी एंटिगोन के नाम पे। इस पार्ट में एंटिगोन अपने मरे हुए भाई पोलिनिसिस का प्रॉपरली अंतिम संस्कार करना चाहती है, पर क्रेओन ने ये घोषणा कर रखी है कि जो भी पोलिनिसिस का बरियल करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो एंटिगोन क्या करती है, वो अपने भाई पोलिनिसिस का अंतिम संस्कार कर देती है और उसका अंतिम संस्कार करते ही खुद भी सुसाइड कर लेती है। पर इस एंटिगोन की शादी होने वाली थी क्रेओन के बेटे से, और क्रेओन ने डिसाइड भी कर लिया था कि वो ये जो शर्त है कि जो भी पोलिनिसिस का अंतिम संस्कार करेगा उसे सजा दी जाएगी, वो इसे वापस ले लेगा अपना ये डिसीजन। पर ये डिसीजन एंटिगोन तक पहुंचता उससे पहले ही एंटिगोन सुसाइड कर लेती है। एंटिगोन को मरा हुआ देखकर क्रेओन का बेटा भी सुसाइड कर लेता है और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर क्रेओन की वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। तो ये थी सोफोक्लेस की थीबन ट्रिलॉजी। इसके भी आपको तीनों प्लेस के नाम याद रखने हैं, इडिपस रेक्स, इडिपस एट कोलोनस, एंटिगोन। इडिपस रेक्स पे ही बेस्ड सिगमंड फ्राइड ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था इडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेल चाइल्ड को नेचुरल इंक्लाइनेशन होती है टुवर्ड्स हिज मदर। और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कि फीमेल चाइल्ड को एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होती है टुवर्ड्स फादर। और ये जो इलेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रा एगामेमन के बेटे ओरेस्टस की बहन है, जो हमने पीछे पढ़ा था एशेलस की ट्रिलॉजीज में। नेक्स्ट पॉपुलर ग्रीक ट्रेजेडी प्लेराइट है यूरिपाइड्स। यूरिपाइड्स को जाना जाता है कि इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी जिसका नाम है ड्यूस एक्स मशीना। इस टेक्निक का नाम है कि हर ट्रेजेडी में एक गॉड इंटरवेंशन होगी। जब भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तब गॉड आएगा, कोई ग्रीक गॉड आएगा और वो चीज़ों को ठीक कर देगा। तो डिवाइन इंटरवेंशन टेक्निक को कहते हैं ड्यूस एक्स मशीना। इसके अलावा अनलाइक एशेलेस एंड सोफोक्लेस, यूरिपाइड्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स हैं और उनके ट्रैजिक फ्लाज भी ह्यूमन लाइक ट्रैजिक फ्लाज। इसलिए ग्रीक कॉमेडी के फेमस प्लेराइट अरिस्टोफेंस ने यूरिपाइड्स की ट्रेजेडीज़ को डेमोक्रेटिक ट्रेजेडीज़ कहा था। हालांकि यूरिपाइड्स के वर्क से कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर फिर भी इसके जो इंपॉर्टेंट प्ले हैं इनके नाम आप याद रख सकते हैं, मीडिया, हिपोलिटस, द ट्रोजन वुमेन एंड द बेस्चे। ग्रीक ड्रामा के बाद आती है ग्रीक कॉमेडी, और ग्रीक कॉमेडी के दो पॉपुलर प्लेराइट्स हैं, अरिस्टोफेंस एंड मिएंडर। आपको ये याद रखना है कि ट्रेजेडी प्लेराइट्स कौन से हैं और कॉमेडी प्लेराइट्स कौन से हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े एशेलिस, सोफोक्लेस एंड यूरिपाइड्स, वो तीनों ट्रेजेडी प्लेराइट्स हैं। अरिस्टोफेंस एंड मिएंडर ये ग्रीक कॉमेडी प्लेराइट्स। अरिस्टोफेंस ने अपनी कॉमेडीज़ में मिथ और रिलीजन को रिडिक्यूल किया, और इनके दो पॉपुलर वर्क हैं क्लाउड्स एंड फ्रॉग्स। क्लाउड्स को फर्स्ट कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ माना जाता है और इसमें अरिस्टोफेन ने अटैक किया था सोक्रेट्स पे। सोक्रेट्स एक बहुत फेमस, बहुत महान ग्रीक फिलोसोफर थे और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। प्लेटो ने अपने वर्क फोलॉजी में कहा है कि क्लाउड्स में जो इमेज क्रिएट की थी अरिस्टोफेन ने सोक्रेट्स की, उसी वजह से सोक्रेट्स पे ट्रायल चला और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। फ्रॉग्स में अरिस्टोफेंस ने डिग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेजेडी आफ्टर द डेथ ऑफ यूरिपाइड्स का मजाक बनाया है, और इसमें
अरिस्टोफेन ने बेटर ट्रेजेडी प्लेराइट बताया एशलिस को यूरिपाइड से। अरिस्टोफेन्स की जो कॉमेडी थी इसे ओल्ड कॉमेडी कहा जाता था, जबकि मेंडर के जो कॉमेडी है, मेंडर को माना जाता है ही इज़ एसोसिएटेड विद न्यू कॉमेडी, और मेंडर का एक ही प्ले है जो सर्वाइव कर पाया है, इसका नाम है द डायस्कोलोस। ग्रीक ड्रामा के बाद पॉपुलर हुआ रोमन ड्रामा, और रोमन ट्रेजेडीज कॉमेडीज बेस्ड थी ग्रीक वर्क्स पे ही। रोमन कॉमेडीज जो ग्रीक कॉमेडीज पे बेस्ड थी इन्हें कहा जाता है फैबुला पेलियाता। प्लेटस और टेरेंस ये दोनों पॉपुलर कॉमेडी प्लेराइट्स थे रोमन ड्रामा में। इसके अलावा जो ट्रेजेडी में इम्पोर्टेंट प्लेराइट हैं रोमन ड्रामा में वो हैं सेनेका। सेनेका की ट्रेजेडीज़ इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में यूनिवर्सिटी विट्स के काफ़ी सारे प्लेराइट्स और शेक्सपियर ने सेनेकन ट्रेजेडी मॉडल को अपनाया और अपनी ट्रेजेडी को उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर लिखा। बट अनफॉर्चुनेटली सेनेका के या प्लेटस एंड टेरेंस के कोई भी वर्क सर्वाइव नहीं कर पाए। ऑक्टेविया इज़ द ओनली सर्वाइविंग हिस्टोरिकल ड्रामा ऑफ एंशियंट रोम। तो ये था ओरिजिन ऑफ ड्रामा। इस वीडियो में हमने ग्रीक ड्रामा और रोमन ड्रामा के बारे में बात की, ग्रीक ट्रेजेडीज़ जो पॉपुलर हैं और रोमन जो ट्रेजेडीज़ और कॉमेडी राइटर्स हैं उनके बारे में बात की। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।